आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर 2 चल रहा था। इसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी टॉपिक थे उसको एक्सप्लेन कर लिए थे और क्वेश्चन लगा लिए थे। आज हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्लास 10 से भी रिलेटेड है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 10th में ज्यादा हेल्प करेगा ये सब। तो टॉपिक क्या है? बहुपद के शून्यक। यानी इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक होता है आपका बहुपद का मान और एक होता है बहुपद के शून्यक, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग ये है कि यदि कोई भी आपका पोलिनोमियल है, जैसे इसके पहले वाले में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि कितने टाइप का पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल आपका बहुत टाइप के बताए गए थे, जैसे कि आपके ये बताए गए एक पदी बहुपद, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब क्या होते हैं? बहुपद ही होते हैं। पोलिनोमियल यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और चतुर्पदी, ऐसे ही बहुत से बहुपद होते हैं जिनको हम लोग उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसको क्या किए थे? क्लासिफाई किए थे। जैसे कि यानी पहला यदि कह दिया जाए तो एक पदी बहुपद में क्या होता था? एक पद होते थे। यानी कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें पद की संख्या यानी टर्म का जो नंबर हो एक हो, उसको हम क्या बोलते थे? एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल्स। जिसमें दो हो उसको बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन हो उसको ट्राइनोमियल। यानी ये सब आपको पढ़ा दिया गया पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज का मेरा टॉपिक है बहुपद का मान। कोई भी बहुपद है यदि उसका मान क्या होगा, और मान का मतलब ये है कि यदि कोई आपका जितने वेरिएबल है, यदि एक चर में वेरिएबल है या एक वेरिएबल है यानी एक चर में उसका बहुपद है, तो उसमें हम उसका मान निकालेंगे। और मान निकालने के लिए आपको क्या प्रोसेस देना होगा? एग्जाम्पल से थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई आपका बहुपद है 2x² प्लस 5x प्लस 2। ये आपका कोई क्या है? एक बहुपद है। यानी ये कह सकते हैं या तो बहुपद बोले या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोले, ठीक है ना। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बहुपद है। इसमें देखा जाए तो चर है क्या? चर यानी वेरिएबल है क्या? वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे। यानी चर वो वे राशियां होती है जिनका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। और चर को हमेशा ए से लेकर जेड तक के प्रदर्शित किया जाता है। चर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए टू जेड, यानी जितने भी अल्फाबेट होते हैं इन्हीं के द्वारा हम चर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल का सबसे खास मतलब प्रॉपर्टी ये है कि ये इसका जो वैल्यू होगा हमेशा चेंजेबल होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। चेंज होने का मतलब उसका मान हमेशा बदलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर दिया है कि बहुपद का मान निकालने के लिए। यहाँ पर बहुपद का मान यानी ये जो हमारा बहुपद है किसमें बहुपद है? यक्स में बहुपद है। यानी कि जो हमारा वेरिएबल किसका है? वो यक्स है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y³ प्लस y² माइनस का y 6y प्लस का 10। ये आपका कोई क्या है? ये आपका y में बहुपद है, ये आपका x में बहुपद है। यानी जो चर का मतलब जिसमें होता है उसी को बोलते हैं उसका बहुपद। इसमें देखा जाए तो ये 2x² प्लस 5x प्लस 2, तो जहां जहां इस वाले में पूरे आपको क्या दिख रहे हैं? केवल x दिख रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि ये आपका क्या हो जाएगा? x में बहुपद। ये क्या है? आपका y दिख रहा है इसमें, तो हम बोलेंगे y में बहुपद। बहुपद हम उसे ही कहते हैं जिसका वैल्यू कभी उसका पावर में फ्रैक्शन न आए। जैसे फ्रैक्शन न आए और निगेटिव न आए। निगेटिव मतलब जैसे कि y के पावर आपका -2 -5, ये सब माइनस वाले घात न आए, ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे पहले वाले एक्सरसाइज में आपको ये बताया बहुपद छापना था, एक बहुपद बताना था, बहुपद बताना था। हम जितने भी टॉपिक थे उसको हम, यदि आपको डाउट होगा तो पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये किस मतलब बहुपद में है? ये आपका है x में बहुपद। तो यहाँ पर यदि इस बहुपद का मान निकालना हो, ठीक है, यानी पहले वाले बहुपद का मान निकालना हो, तो उसमें आपको दिया होगा x बराबर 3 पे 2 पे कोई भी दिया होगा, ठीक है ना। x का वैल्यू दिया होगा, बोलेगा कि x बराबर 2 पे इस बहुपद का
मान बताइए। ठीक है ना, क्या बताएगा, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान। तो सिंपली आपको क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पर आपको 2 लिख देना है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही दिया हो। आपको बोल सकता है x बराबर 1 पर मान निकालिए, x बराबर -5 पर मान निकालिए, x बराबर 3 पर मान निकालिए। तो जो यहाँ पर साइड में दिया हो या एक क्वेश्चन में दिया हो, आपको क्या करना है, वही जो वैल्यू होगा इस बहुपद में आपको पुटअप करना है, यानी कि रखना है। ठीक है, और वो हम कैसे रखेंगे, ध्यान आप लोग देंगे कि जहां पर x होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो पहले हम सिंपली ऐसे लिखेंगे 2, और x के प्लेस पे जहां पर x है वहां पर हम क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। और x का स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का क्या है आपका 5, और यहाँ पर क्या है x, तो जहां पर x होगा वहां पर हम क्या रखेंगे 2, तो ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 2। आप प्लस में क्या है लास्ट में 2। इतना समझ में आया। कोई भी आपका बहुपद होगा, ध्यान देंगे, उसी बहुपद का आपको केवल वेरिएबल जो होगा उसका मान दिया होगा कितना है, और उसी पे इस पूरे बहुपद का मतलब आंसर निकालिए, रिजल्ट निकालिए। तो हम इसमें ध्यान देंगे, जब कोई भी आपका ये बताया गया था, कोई भी वेरिएबल हो और नॉन वेरिएबल हो, यानी चर और अचर हो, आपस में यदि एक साथ है और इनके बीच में कोई सिंबल न दिखे, तो किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का होता है। किसका होता है, मल्टीप्लाई का। हमेशा याद रखेंगे, ये आपको कोई कुछ जो पॉइंट है आपको याद रखने होते हैं माइंड में। जैसे किसी नंबर के आगे कोई सिंबल ना दिखे तो प्लस का सिंबल, यदि कोई x के आगे कोई सिंबल ना दिखे तभी प्लस का सिंबल, और कोई नंबर ना दिखे तो आपको यहाँ पर 1 मानना होता है। ये सब बेसिक चीज है, ये सब पता नहीं रहेगा ना तो आपको मैथ में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 5 और x के बीच में क्या कोई सिंबल दिख रहा है, नहीं, तो इसके बीच में आपको किसका सिंबल छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का। तो यानी इसका 5 और 2 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी कोई सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, आपको एक बार बताया गया था, कोई भी नंबर है यदि उसका जितना स्क्वायर है, इसका मतलब उसी सेम नंबर का उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 इंटू 2, यदि 2 के पावर में 4 है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पावर का मीनिंग यही होता है कि जितना पावर लगा है सेम नंबर का उतने बार आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसी नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पावर केवल कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो 2 2 या कितना होता है 4, यानी 2 दूनी 4 होता है। अब फिर प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 2, 5 2 या कितना हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10। आप प्लस का 2, फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस का 10, प्लस का 2, सभी को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो भी हमारा यहाँ पर बहुपद दिया था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पर x बराबर 2 पर इसके बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। आया समझ में। अब यही आपका बहुपद है, बोल दिया जाए आपको x बराबर -3 पे उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कितने पे, -3 पे। तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखिए सिंपली जो प्लस वाला रहता है उसमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत लोग माइनस देख कर घबरा जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको बस ध्यान देना है एकदम पूरा अच्छे से, ठीक है, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन हो। तो बहुपद हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2। अब कुछ इसमें चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा सिंबल क्या है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है x बराबर -3 पे। तो आपको यही बताया गया जहां पर x है वहां पर हम अब क्या पुटअप करेंगे, माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में। देखिए जब यहाँ पर कोई वैल्यू लिखिए तो तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो मान लेते हैं 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर। अब कोई क्या समझेगा, समझेगा यही कि 22 का स्क्वायर है।
ठीक है, जबकि हमें वैल्यू किसका था, केवल यक्स का स्क्वायर था, इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी उसका वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3, आइए हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर 5, आइए हो जाएगा माइनस का 3, अब प्लस का 2। ध्यान दीजिएगा, जहां पर यक्स था वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3, यक्स का स्क्वायर है तो माइनस 3 का भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 5, अब यक्स है तो यक्स का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, इसको भी हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। अब यहाँ पर प्लस का क्या है, तो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि इन दोनों में हमें क्या करना है, तो जब यहीं पर आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए, नहीं तो ये समझ जाइए कि इन दोनों में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। तो देखिए -3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि -3 का स्क्वायर होगा, तो आपको क्या करना है, -3 इंटू माइनस का 3 करना है। ठीक है, तो सिंबल के साथ आप देखेंगे। ठीक, तो अब हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 का कितना होता है 9, यानी 3 3 के 9, और माइनस का मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको ये बताया गया था केवल माइनस और प्लस में ध्यान देंगे, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो हमेशा ग्रेटर नंबर का सिंबल लेते हैं, लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए तो जो सिंबल आता है वही सिंबल यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो हम क्या बताए थे, कोई भी दो सिंबल है, जैसे कि सेम सिंबल आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा प्लस, चाहे वो माइनस ही माइनस के हो वो भी क्या जाएगा प्लस। लेकिन जब भी कोई एक चेंज हो जाता है, यानी मान लेते हैं पहला प्लस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, अब पहला माइनस है दूसरा प्लस, तब भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में काम आने वाली चीज है। ठीक है, ये समझिए रूल नियम। यदि सेम साइन है, सेम साइन मतलब एकदम एक समान, यदि उसका प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो हमेशा क्या हो जाएगा प्लस होगा। यदि एक डिफरेंट हो जाता है, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे, देखिए -3 का स्क्वायर हम किए थे ना, प्लस का 9 आ गया था, तो यहाँ पर जहां पर -3 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 9, फिर माइनस है और यहाँ माइनस है। देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है कि नहीं। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 और तुरंत ब्रैकेट आ जाए, उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तब भी आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है। कोई नंबर है और उसका क्या आ जाए ब्रैकेट आ जाए, तो क्या है उसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी दिया जाता है ना, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 6 + 8 ऐसे दिया जाता है, तो ये नंबर है और ये आपका क्या है ब्रैकेट है, इसके बीच में कोई सिंबल ना दिखे तो किसका सिंबल समझना आपको, मल्टीप्लाई का है। देखिए तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसके आगे सिंबल किसका है माइनस का, 5 के आगे सिंबल किसका है माइनस का, तो जब दोनों दो सिंबल सेम रहते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और मल्टीप्लाई में तो आपको जो सिंबल आएगा वही लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, और लास्ट में क्या बच गया 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 9 में, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ इधर लिख देते हैं 2 9 जा 18, अब फिर प्लस, और उसका क्या है 15, फिर +2, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा आंसर 35। देखिए कैसे किए तुरंत, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 और 15 35। तो आप लोग एकदम इजी मेथड, जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट में आप आंसर मतलब सॉल्व करने के, माइंड में सॉल्व करने की सोचिए, क्योंकि मैथ में जितना माइंड में हम सॉल्व कर लिए मैथ हमारा उतना बहुत फास्ट हो जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको बहुपद के मान निकालने में कोई दिक्कत होगी। आ गया समझ में सबको। देखिए कोई भी आपको वैल्यू है उसको क्वेश्चन देखकर घबराना है, पहले अच्छे से उसको रीड करना, हमको पूछ क्या रहा है, और उसके बाद आप लोग एनालिसिस करेंगे कि हम क्या उसके बारे में जानते हैं, वही आपको क्या करना है समझ कर उसको लगाना है। अब एक और देख लेते हैं कोई और एग्जाम्पल, जैसे आपका 2 एग्जाम्पल हो गया, 1 2, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, माइनस का y³ माइनस का y² प्लस का 6y माइनस का 10।
ठीक है, ये कोई आपका क्या है, बहुपद है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि इस बहुपद का मान निकालिए y बराबर -1 पे। ठीक है ना, किस पर निकालना है, y बराबर -1 पे। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब पूछा है बहुपद का मान निकालिए और y बराबर -1, हम इसमें यही जानते हैं कि जब कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो जब उसका मान निकालना तो जहां पर वो y रहता है वहां पर जो भी उसका वैल्यू वही हम क्या करेंगे, उसमें रखेंगे। ठीक है, तो जहां जहां y होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये ऑलरेडी माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले दीजिए। आपको केवल y का वैल्यू लिखना है, तो y का वैल्यू कितना है, -1 है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -1। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि ये माइनस है तो माइनस यहाँ है तो कोई बात नहीं, केवल एक लिख दे काम चल जाएगा, नहीं, ये ऑलरेडी इसके माइनस है आगे, और ये आपका y जहां पर है वहीं पर आपको इसका वैल्यू पुटअप करना है। अब फिर y के पावर कितना है, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे पावर 3। ये हो जाएगा माइनस, अब y का स्क्वायर है यानी कि -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 6, y का वैल्यू कितना है, -1, अब -10। यदि इसको आप लोग यहाँ तक यदि ये समझ जाएंगे तो समझिए आप लोग एकदम कोई भी क्वेश्चन आए चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड, लगभग आप लोग उम्मीद है कि कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको बोला गया था -y का क्यूब, तो जहां पर y है वहां पर वैल्यू क्या पुटअप करना था, -1, तो यहाँ पर -1 पुटअप करेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा कर माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब फिर y का स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस यहाँ राइट कीजिए, और जहां y है वहां पर लिखेंगे -1, आई y का स्क्वायर है तो यहाँ -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 6 है तो प्लस का 6 लिखेंगे, और जहां y है वहां पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, अब -10 यहाँ पर लिख देंगे -10। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम बताए थे पावर का मतलब है कि जितना पावर है उस नंबर का उतने बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे -1 का पावर में क्या है, 3 है ना, तो -1 के पावर में 3 का मतलब है कि -1 का मल्टीप्लाई -1 में, फिर -1 में। देखिए 3 बार लिख दिए कि नहीं, जिस पर जितना पावर रहता है वही सेम टू सेम नंबर उतने बार लिख कर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ -1 का मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, यानी हम नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और सिंबल का सिंबल में। ठीक है, तो ये देखिए अब ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, फिर उस 1 का मल्टीप्लाई अगले वाले 1 में, फिर भी क्या जाएगा, 1 ही आएगा। सिंबल का माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। अब फिर यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस आ गया, फिर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। आया समझ में, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। इस प्लस का अब किसमें मल्टीप्लाई करना, थर्ड वाले में, यानी प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। आया समझ में कैसे आया -1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये -1 ऑलरेडी है, अब 1 का क्यूब कितना हो गया, -1 हो गया। कोई डाउट है किसी को। फिर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ पर ऑलरेडी आगे माइनस है तो ये लगा दीजिए, लेकिन इसका जो स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर यहाँ पर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 1 में क्या हो जाएगा, 6, माइनस और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, लास्ट में क्या बचा है, 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, ब्रैकेट के पहले कोई नंबर नहीं दिख रहा है और इसके ब्रैकेट के अंदर एक नंबर दिख रहा है। तो सिंपली यदि कोई नंबर नहीं तो 1 तो होता ही है, लेकिन आप क्या कीजिए, डायरेक्ट माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, आइए हो जाएगा 1। अब फिर माइनस है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो किसका सिंबल छिपा हुआ है, प्लस का। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, -1। अब माइनस का क्या बचा है, 6, माइनस का 10। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पहले ये -1 का क्यूब निकाले हैं तो -1 हुआ है,
और फिर -1 का स्क्वायर निकाले हैं तो +1। आइए आपका जो होगा 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 और इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, माइनस प्लस मिलके माइनस, आइए माइनस का 10। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई नंबर न दिखे, आगे माइनस है तो माइनस से सभी केवल सिंबल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो माइनस और इसके आगे प्लस छिपा रहता है, किसी भी नंबर के आगे कौन सा सिंबल छिपा रहता है, प्लस का, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस, अब फिर माइनस का 6 माइनस का 10, किसी भी नंबर के आगे हम प्लस नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा यदि एकदम स्टार्टिंग में है तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसके आगे प्लस है, मतलब प्लस हुआ था ना, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -1 में से 1 जाएगा 0। यानी अब ध्यान दीजिए यदि कोई दो वैल्यू सेम है, जैसे 1 1 है ना, 3 3 हो, 5 5 हो, 10 10 हो, कुछ भी हो, यदि दो वैल्यू यदि सेम है तो आपको ये ध्यान देना कि यदि दोनों के साइन अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। आया समझ में, क्योंकि जैसे +5 में हम -5 करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। यदि दो वैल्यू सेम है और इसका जो साइन है, चिन्ह है, अपोजिट है, उल्टा है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, पहला माइनस है तो दूसरा प्लस, तो दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो बचेगा क्या, माइनस का 6 माइनस का 10। अब माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो हम यहाँ पर देखिए जब 10 और 6 को अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब हम बताए थे कि हम प्लस और माइनस में ग्रेटर नंबर का सिंबल लेते हैं, किसका लेते हैं, ग्रेटर नंबर, लेकिन इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं ना है, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस वाला है, तो यानी कि हम 6 और 10 में कौन ग्रेटर है, 10, इसके आगे का सिंबल क्या है, माइनस, तो हम इसके आगे का सिंबल लेंगे माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, बस बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, बहुपद के शून्य। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, बहुपद के शून्य यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बहुपद के शून्य यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर बहुपद का शून्य का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हम इसके बारे में हमें लगता है कि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा बहुपद का मान क्या होता है। कोई भी बहुपद है उसमें चर का मान दिया जाएगा, उसी को उसमें पुटअप करके उसका रिजल्ट लाना है, वही क्या होता है, बहुपद का मान होता है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोई भी ऐसा बहुपद है और उसमें हम कोई भी जो वेरिएबल होते हैं यानी चर होते हैं उनका ऐसा वैल्यू पुटअप करें कि सभी का वैल्यू 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0, उसी को कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में हम x का कौन सा वैल्यू पुटअप करें, y का कौन सा वैल्यू पुटअप करें कि सभी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल के ही थ्रू देखेंगे। देखिए यानी हम लोग सीख रहे हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है ना, तो उसमें एग्जाम्पल में हम क्या देखे हैं कि आपका इसमें जो 10th लेवल है था स्टैंडर्ड लेवल में, उसमें भी आपको निकालना है, ऐसा नहीं है कि इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। 10th में भी एकदम दोनों सेम टू सेम टॉपिक हैं, लेकिन बहुत थोड़ा और एडवांस कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा और उसको थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं कि इससे और कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन बना दिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी बहुपद के शून्यक होते हैं उसको निकालने के लिए एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 2/5 x + 7, ठीक है ना, तो ये हम मान लेते हैं कोई बहुपद है कि नहीं। अब यहाँ पर जो बहुपद है तो यहाँ पर देख रहे हैं x में बहुपद है, किसमें बहुपद है, x में, तो अब x का वैल्यू कौन सा आप पुटअप करेंगे ताकि पुटअप करने के बाद सभी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 9x + 5, ये आपका क्या है, ये भी कोई एक बहुपद है, इसमें आप x का कौन सा वैल्यू पुटअप करें
कि उसको उस वैल्यू में रखने पर सभी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यानी कि जिसका वैल्यू हम बहुपद में रख दें, पॉलिनोमियल में रख दें, उसका रिजल्ट जीरो आ जाए, उसे को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको निकालने के लिए यानी कि कौन सा वैल्यू होगा 2/5 एक्स प्लस 7, इसका आपको शून्यक निकालने के लिए यानी इसका टोटल रिजल्ट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। हमें यही हम समझते हैं ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि टोटल रिजल्ट कितना होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसीलिए इसके इक्वल करके हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, जीरो। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए यदि बीच में आपका एक इक्वल का सिंबल हो तो हम जानते हैं स्टार्टिंग में भी इक्वल लगाना रहता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल लगाएंगे इक्वल करके ऐसे एरो बना देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, इक्वल करके एरो बना देंगे यदि बीच में भी इक्वल का सिंबल हो तब। ठीक है, अब देखा जाए तो ये आपका प्लस है, प्लस में 7 है कि नहीं, प्लस में 7 है। अब ये इक्वल के यदि हम उधर डायरेक्शन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग ये जान जाइए कि यदि कोई क्या है, यहाँ पर एक हम इसका बना देते हैं, ये आपका इक्वल है। ठीक है ना, क्या है, इक्वल है। और इक्वल के हम दोनों साइड वो जानते हैं कि नंबर होते हैं कि नहीं। मान लेते हैं हमारा राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो इस इक्वल के पहले भी कुछ नंबर होंगे, इक्वल के बाद भी कुछ नंबर होंगे। तो जब इक्वल के पहले यदि कोई भी नंबर प्लस का नंबर हो तो उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। यदि इक्वल के पहले कोई माइनस का नंबर हो तो उसको राइट साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस। यदि इक्वल के पहले मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। यदि इक्वल के पहले कोई डिवाइड हो तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए ये वाला रूल नियम और ये वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यानी कि जो हम एलजेब्रा पढ़ते हैं, एलजेब्रा में इन दोनों का बहुत ज्यादा ही रोल होता है। ये हमें याद ना होना तो समझिए कि आधा हमारा एलजेब्रा सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये जान जाइए, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, प्लस और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके आगे किसका सिंबल है, प्लस का। इसको हम इक्वल के राइट साइड में भेजेंगे, क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो ये हो जाएगा 2/5 एक्स, ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम डायरेक्ट माइनस क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं जीरो को ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा, वही जो आएगा नंबर वही सेम आएगा। ठीक है, यदि यहीं पर 2 रहता है, ठीक है ना, कितना रहता है 2, तो हम लिखते हैं 2 माइनस का 7, लेकिन हम निकाल लें क्या चीज, शून्य। तो इसके बराबर में हम क्या लिखें, जीरो। तो जीरो माइनस 7 लिख भी देते हैं। ठीक है ना, ये आपका प्लस है तो उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस। यहाँ पर क्या था, जीरो, तो जीरो माइनस 7 हो जाएगा। जीरो में से 7 करें या 7 में से 0 करें, उसका वैल्यू 7 ही आएगा माइनस का। तो यहाँ पर इसको और एक स्टेप ले लेते हैं, 2/5 एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 7। अब ये ध्यान दीजिए, यदि कोई भी नंबर नीचे है तो वो किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है। यदि किसी नंबर के यदि कोई वैल्यू नीचे नंबर लिखा है तो वो किस में है, डिवाइड में। जैसे कि हम जानते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, 9 डिवाइडेड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 9/4। ये सब लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि हम यही समझेंगे कि नीचे वाले वैल्यूज हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं ना। तो ये आपका डिवाइड में है, तो डिवाइड में इधर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड में कोई नंबर रहता है तो उधर जाएगा, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x बराबर माइनस का 7, आइए मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 5। और 7 5 का कितना हो जाएगा, 7 5 आ जाएगा 35। 7 पचे कितना होता है, 35। इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो किसका सिंबल छिपा है, मल्टीप्लाई का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। आगे तो प्लस का है वो ठीक है, लेकिन ये जो 2 और x है, इन दोनों के बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो हम जानते हैं जो मल्टीप्लाई रहता है उधर जाता है, क्या हो जाता है,
डिवाइड, और यहाँ पर डिवाइड का मतलब है कि -35 अपान में 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ डिवाइड करके 2 लिखने से अच्छा है कि नीचे आप क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब यक्स का वैल्यू कितना आ गया, -35 अपान में 2। यही इस वैल्यू, इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यानी यक्स का एक ऐसा ये वैल्यू है जिसको हम इस बहुपद में रख दें तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार हम इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या ये सच में ऐसा वो वैल्यू है जिसको पोलिनोमियल में रखें, यानी बहुपद में रखें तो उसका वैल्यू 0 आता है। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। देखिए बहुपद हमारा क्या था, 2 अपान में 5 यक्स प्लस का 7। अब यक्स का वैल्यू कितना आ गया, -35 अपान में 2, यही है ना। तो हम अब वो समझिए ये वाला आ गया, जहां पर यक्स है वहां पर हम क्या लिखेंगे, -35 अपान में 2। अब हमें क्या निकालना है, बहुपद का मान। ये आपका बहुपद है और यहाँ पर बता दिया कि यक्स बराबर -35 अपान में 2 क्या करना है, पुटअप करना है। या हमें अब इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि क्या ये शून्यक है कि नहीं। शून्यक यदि है तो ये समझ जाइए कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो अब देखिए जहां पर यक्स होगा वहां पर हम पुटअप करेंगे -35 अपान में 2। तो यहाँ पर यक्स है, अब यहाँ यक्स के प्लेस में हमको क्या पुटअप करना, -35 अपान में 2। आया समझ में, कोई डाउट नहीं हो रहा है आप लोग। अब ध्यान दीजिए, हम बोले हैं कि यदि कोई नंबर है, इस पर तुरंत ब्रैकेट आ जाए तो इसके बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अपान में 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -35 अपान में 2, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 7। अब ये मल्टीप्लाई में तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा कि नहीं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ये 2 कट के क्या हुआ है, 1, यहाँ नीचे लिखेंगे 1। 5 कट का क्या हुआ है, 1, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 1। अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। 35 कट का क्या हुआ है, 7, तो यहाँ पर किसका सिंबल है, माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का 7। अपान में 2 कट के क्या हुआ है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ध्यान दीजिएगा, हम तिरछे में ही, क्रॉस में ही काटते हैं, यानी इसका इसमें काट सकते हैं, इसका इसमें काट सकते हैं, ठीक है। कट रहा है तब, और काटने के लिए एक ही नियम है कि कोई भी ऐसा नंबर ले जिसके दोनों टेबल में आ जाए। जैसे यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हुआ है ना, यानी 2 के टेबल में दोनों नंबर आ जाए तभी हम काटते हैं। अब भाई देखिए 5 के टेबल में आ गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 एकम 5, 5 7 35 होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 से दोनों को काट देंगे। जितने जितने बार में कटेगा उसको साइड में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और हमेशा एक ऐसे तिरछी लाइन से काटेंगे, ठीक है ना, ऐसे दोनों क्रॉस नहीं करेंगे, आपको हमेशा ऐसे तिरछी लाइन से काटना है। और ये एक नंबर को काट रहे हैं इस डायरेक्शन से, तो दोनों को आपको इसी डायरेक्शन सभी को काटना है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा प्लस का 7। अब इन दोनों में यदि कोई कटता नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाले नंबर का ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का नीचे मल्टीप्लाई। ये तो आपका भिन्न का पूरा हो गया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं। तो ये भिन्न का पूरा 1 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, होगा कि नहीं। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच रहा है, 7। अब हम किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं लिखें तब भी चल जाता है, और लिख दे तब भी कोई बात नहीं है। यदि कोई नंबर है इसके नीचे मान लेते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोनों का एलसीएम आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यदि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले को हम ऐड है तो ऐड करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7। ये दोनों देखिए, दोनों वैल्यू सेम आ गया। यदि सेम आ गया और साइन अपोजिट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बताया ना, यदि कोई भी वैल्यू आपका सेम आ जाता है, जैसे यहाँ पर वैल्यू सेम आ जाए और चिन्ह उसका अपोजिट हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, और काट कर हम क्या लिख देंगे, 0। 0 अपान में 1, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर से यदि 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो अब बताइए इसमें हम यक्स का वैल्यू क्या रखे थे, -35 अपान में 2, और रिजल्ट कितना आ गया, 0। यानी ये जो आपका है, इसी ये हमारा क्या है, इस बहुपद का
शून्यक है, ठीक है ना। क्या है? बहुपद का शून्यक, क्योंकि उसका वैल्यू हम उसमें बहुपद में रखे हैं और रिजल्ट कितना आ गया? 0, तो शून्य आ गया, यानी इसीलिए हम उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक और या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आज समझ में? तब तक इसको नोट कीजिए और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग, अब जितने उसमें क्वेश्चन है दो ही पद है, यानी एक आपका है बहुपद का मान और एक है बहुपद का शून्यक। यदि दोनों अच्छे समझ में आएगा तो एकदम कोई एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।